नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हो मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं सीजीएल मेंस वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल सा वीडियो लेके आया हूँ। एक ऐसा नायाब कंसेप्ट लेके आया हूँ कि आपको इसको वीडियो को देख के ना मजा आ जाएगा, दिल गदगद कर जाएगा। अगर मैं मेंस में अपीयर होने वाले बच्चों की बात करूँ तो जो पहली बार मेंस में अपीयर होने वाले हैं उन्हें ये जानकारी नहीं है कि सबसे ज़्यादा टाइम किल कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा टाइम जो किल होता है या कंज्यूम होता है ना, वो मेंसुरेशन के सवालों में होता है। जब हम पेपर में मेंसुरेशन के सवाल देखते हैं ना, तो उसमें वॉल्यूम निकालना होता है, एरिया निकालना होता है, तो बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड है कौन से रिलेटेड पिछले 5-7 सालों में जो बड़े बड़े सवाल आए हैं उन पे बेस्ड है। और वो कौन के सारे सवाल जिसको आप अगर कर रहे होगे 2-2.5 मिनट लगोगे, और आज मैं जो सिखाऊंगा उसके बाद आप 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लोगे। जैसे स्क्रीन पे एक सवाल है, पहले तो एग्जांपल ही देख लो। एक सवाल दिया हुआ है, यदि एक शंकु के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन का 45% क्या होगा। अगर ये सवाल पढ़ने के बाद 10 सेकंड में आपसे लग जा रहा है तो ये वीडियो स्किप कर दो। अगर 10 सेकंड में नहीं लग रहा है तो ये वीडियो पूरा देख के जाओ, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल चीज सिखाने वाला हूं। इस तरीके से कई सारे मेंस के सवाल लिए हैं। जैसे ये सवाल है, जरा ऑप्शन देखो, इतने बड़े बड़े डेटा है, इसको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। कौन 10 सेकंड से भी कम लगे मैं अभी बता दूंगा। तो इसी तरीके से अगला सवाल, इसी तरीके से अगला सवाल, बहुत सारे सवाल लिया। इन सारे सवालों के जवाब 10 सेकंड में निकल जाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो 2-2.5 मिनट लेते हैं। मैं सवाल को स्टार्ट करूं उसके पहले बताऊं कि अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए और लगे मेंस के लिए बड़ा स्पेशल सा कंसेप्ट आप इस चैनल पर सीख सकते हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। क्लास की सारी पीडीएफ मैं वहीं पे प्रोवाइड कर देता हूं। अब बात करते हैं आज की क्लास में इस तरीके के सवालों को। आज के सारे सवाल कौन पे बेस्ड है और कौन के पिछले सालों में पूछे गए मेंस के सारे सवालों का कलेक्शन है। प्री का सवाल नहीं है, सारे के सारे मेंस के सवाल हैं। मैं पहले कौन का जो है आपको एक बार बेसिक फॉर्मूला याद करा देता हूं और उसके बाद इस सवाल को बताता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर कोण की बात करूं, ये कोण होता है, इसमें आपकी ये हाइट होती है, ये रेडियस होता है और ये आपका स्लैंट हाइट होती है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं जरा ध्यान से, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ये होता है पाई आर एल। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो मैं बात यहां पे करूं तो ये होता है पाई आर आर प्लस एल। ये 3 फॉर्मूले होते हैं जो हम याद रखते हैं। इसमें जो मैं इन सवालों को चंद सेकंड में कराने जा रहा हूं उसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको कुछ नंबर्स याद रखना है, एक 11 याद रखना है, एक 7 याद रखना है, एक 3 याद रखना है, एक 9 याद करना है। ये 4 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी डिविजिबिलिटी के रूल आपको पता होना चाहिए। इनकी डिविजिबिलिटी के अगर रूल नहीं है या इनका मल्टीपल ऑप्शन में चेक करने अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा सवाल को समझने में दिक्कत होगा। अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो मैं मान के चल रहा हूं आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने आती है, 9 की आती है, 7 की आती है, 11 की आती है। मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं। 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब यह है कि सारे डिजिट्स को जोड़ के 3 से भाग दे दो और अगर वो डिविजिबल हो जाए तो नंबर डिविजिबल होता है। 9 में भी ऐसे ही होता है, सारे को जोड़ के अगर भाग दो तो हो जाएगा। 7 की डिविजिबिलिटी में सीधा भाग देके चेक कर लो। 11 में होता है इवन और ऑड प्लेसेस के डिजिट का सम करो और उनका डिफरेंस लो जो है, और या तो वो 0 के बराबर हो या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 से डिविजिबल होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, कभी भी आपके पास वॉल्यूम निकालने के लिए आए एग्जाम में, क्या वॉल्यूम निकालने के लिए अगर एग्जाम में आए तो वॉल्यूम निकालने में ध्यान से देखो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो पाई होता है, पाई में पाई का मान होता है 22/7। 22/7 है तो वॉल्यूम में हमेशा आपका 11 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? वॉल्यूम हमेशा 11 का मल्टीपल होगा। जैसे ये सवाल दिया हुआ है, ये सवाल बस इसी बात से सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या बताना? वॉल्यूम बताना। जो भी वॉल्यूम आएगा उसका 45% बताना है, पर 45% में कहीं 11 आपका खत्म नहीं होता है, और 11 अगर खत्म नहीं होता है तो खाली आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जरा ध्यान से देखो। 5 1 6, 6 2 8 और 8 2 10। इवन ऑड प्लेसेस का डिफरेंस ना तो 0 है ना तो 11 का मल्टीपल, ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। 8 5 13, 2 15, 15 में से 3 गया 12, ये भी डिविजिबल 11 से नहीं है। फिर 5 1 6 और 6 2 8, 8 2 10, 6 में से 8 गया जो है 10 गया जो है 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 में से 10 गया 2 बचा, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। यहां ध्यान से देखो, 5 2 7, 7 2 9 और 8 1 9, 9 में से 9 गया 0 आ जाएगा, ये 11 से डिविजिबल है। अगर 11 से डिविजिबल है तो यूं कह सकते हो कि 11 का 11 इसमें प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम में हमेशा 11 प्रेजेंट होता है। तो सवाल यहीं पे लग गया खाली 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके। कई बार क्या होता है, एक से ज्यादा जो है ऑप्शन मिल जाते हैं 11 के, तब वहां पे आप दूसरे नंबर को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप जब भी वॉल्यूम देखते हो तो इसमें पाई होता है, इसमें आर होता है, इसमें एच होता है। तो जैसे मैं बोलूं कि अगर आपका आर में, अगर आपका आर में 3 एक मल्टीपल फैक्टर है, ठीक है ना, कि आर के अंदर 3 गुणे समथिंग है,
तो 1/3 तो कट जाएगा, जो आपका वॉल्यूम आएगा वो 3 का मल्टीपल तो आएगा। एच में अगर आपका 7 है तो जो वॉल्यूम आएगा वो 7 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आपको 11, 3 और 7 देखना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आर में 3 है और एच में भी 3 है तो आर का 1 3 तो कट जाएगा, 1 3 इसका बचा रह जाएगा, एच का 1 3 बचा रह जाएगा। तो जो भी आपका वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम में जो है 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके ये सारे बड़े बड़े सवालों को हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जरा वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, ट्राई करके देखो कि क्या इस्तेमाल करोगे इसमें कि क्वेश्चन बहुत चुटकियों में निकल जाए। सवाल दिया हुआ है, एक समकोण वृत्ताकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2145 पाई है और इसके आधार की त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। देखो ये पाई दिया हुआ, पाई आपका कट नहीं रहा है, 11 का मल्टीपल तो है ही है। तो जैसे आप वॉल्यूम की बात करते हो, क्या दिया हुआ आयतन की बात, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना। पाई तो पाई दिया हुआ है, लेकिन आर को ध्यान दो, आर दिया हुआ है 11 गुणे 3, तो 11 इसका बचा रह गया, साथ में 3 का मल्टीपल भी है। अगर 3 का मल्टीपल है 1 3 तो 1 3 से कटेगा, 1 3 फिर भी वॉल्यूम में बचा रह जाएगा। तो जो भी आपका नंबर होगा वो 3 का 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 छोटा है तो 3 पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 5 5 10 2 12, ये 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, एक बच रह जाएगा तो ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं है। 6 6 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 का मल्टीपल नहीं है। 6 9 कट जाएगा, 4 1 5, 3 का मल्टीपल है नहीं। जरा इसको देख लो, 3 और 2 5, 5 2 7 8 7 15, ये 3 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि 1 3 आपका हमेशा बचा रह जाएगा और वो 3 हटेगा नहीं, वो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई होके आएगा ही आएगा। जब वो आएगा ही आएगा तो जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो 3 का मल्टीपल है, वही होना चाहिए, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन तो 3 के मल्टीपल है ही नहीं। अगर 3 का मल्टीपल दूसरा ऑप्शन भी होता तो ये 3 की जगह फिर से 11 चेक करते। ये 3 आसान था तो हमने 3 का ही चेक कर लिया, 3 का ही चेक कर लिया। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 66 मीटर है। यदि तंबू की ऊंचाई 36 मीटर है तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया की, अगर इस समझो, अगर मान लो गेहूं है तो गेहूं में क्या होगा, गेहूं में तो एक साइड उसका जमीन से होगा, सिर्फ यही वाली साइड जो होगी, जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगी, वही ढक पाएगी गेहूं को जब हम कैनवास बनाएंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर इंटू एल। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जो ऊंचाई है इसमें 9 का मल्टीपल है, इसमें 9 का मल्टीपल है। और अगर मैं बात करूं आधार की परिधि दिया हुआ है, परिधि में अगर 66 आ रहा है, 3 का मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब रेडियस में 3 का मल्टीपल होगा। अगर रेडियस में 3 का मल्टीपल है, इसमें 3 का मल्टीपल है, तो स्लैंट हाइट में 3 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बाकी जो भी आए पर ये 3 का मल्टीपल आएगा। जब ये 3 का मल्टीपल आएगा तो एल में एक 3 का मल्टीपल है, आर में एक 3 का मल्टीपल है और पाई आर एल होना है। तो बात ऐसे समझो कि 3 और 3 9 का मल्टीपल आपका ऑप्शन होना ही होना चाहिए। जरा ध्यान से देखो, इसमें 9 का मल्टीपल निकाल के देखो। 1 5 5 10 2 12, 9 का मल्टीपल नहीं है। 1 1 2, 2 1 3, 7 3 10 5 15, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 4 9 3 12, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 7 3 10 2 12 1 13, 5 18, यही एक मल्टीपल है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मेंस का सवाल है, बस इतनी बात समझ गए तो सवाल को ज्यादा समय स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है, चुटकियों में सवाल लग गया आपका। जरा अगला सवाल देखो, ये सारे सीजीएल मेंस के सवाल है। एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। 6 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने की लागत क्या है। देखो यार, एक तो बात क्या हो रही है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की 11 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। जब भी आप क्षेत्रफल निकालोगे तो 11 तो आएगा 11 आएगा, तो ऐसे ऑप्शन जिसमें 11 नहीं है वो तो ऐसे ही काट दो। ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये दोनों तो होंगे ही होंगे। और फिर जो भी नंबर आएगा उसमें जब आप प्राइस से गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे, 6 के अंदर 3 का मल्टीपल है, 6 के अंदर 3 का मल्टीपल है, तो जो भी आपका प्राइस आएगा, जो भी प्राइस आएगा उसके अंदर 3 का मल्टीपल तो होना चाहिए। 3 के मल्टीपल की बात करें तो इसमें 3 का मल्टीपल ही नहीं है, इसमें 3 का मल्टीपल है, सवाल सॉल्व हो गया। अब वैसे सॉल्व करके देखो इसमें कितना समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगेगा, थोड़ा बहुत समय नहीं लगता है। जरा अगला सवाल देखो, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो इस तरीके के सवालों में भी ये काम लगा पाते हो। जैसे मैं बोलूं कि आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, ध्यान से समझना, 924 आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर एच, यही तो फॉर्मूला होता है। एच आपका कितना दिया हुआ है, एच आपका 18 दिया हुआ है। एच को घूर के देखोगे तो इसमें 7 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन ये वैल्यू इंटीजर है, 1/3 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच। अगर ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो आर पक्का 7 का मल्टीपल होगा, तभी तो ये इंटीजर आएगा, वरना 7 तो बचा रह जाएगा नीचे वाला,
क्योंकि पाई इसके साथ जोड़ा नहीं हुआ है। तो r में 7 का मल्टीपल होगा, r में 7 का मल्टीपल होगा, पक्का 7 का मल्टीपल होगा। अगर r 7 का मल्टीपल होगा तो आधार का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 लिखोगे, सही, पाई आर स्क्वायर होगा आधार का क्षेत्रफल। तो 22/7 लिखोगे और r में अगर 7 है तो ये 7 का स्क्वायर आएगा, जो भी नंबर और आए 7 7 से कट जाएगा, तो जो भी नंबर बचेगा उसमें 7 का एक मल्टीपल पक्का होना चाहिए। जो आपके ऑप्शन है जरा उसमें देख लो, सारे के सारे 7 के मल्टीपल है कि कोई एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल। ध्यान से देखोगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 है, पहला ऑप्शन 7 का मल्टीपल है। 7 एकम 7, 7 6 13, 62 हो गया, 7 का मल्टीपल नहीं है। 7 दूनी 14 और ये हो गया 48, ये भी मल्टीपल नहीं है। 7 एकम 7, ये भी मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए आपका 7 का मल्टीपल है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आप किसी और तरीके से इसको कैलकुलेट करने जाओगे, सॉल्व हो जाएगा, पर समय कम से कम 50% ज्यादा लगेगा। तो जब मेंस का पेपर दे रहे होते तो समय बहुत कीमती होता है और इस तरीके की ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, इस तरीके के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल, नंबर्स का इस्तेमाल, वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप इस तरीके के बहुत औसम कंसेप्ट सीखना चाहते हो और मेंस के पेपर में औरों से 10 कदम आगे रहना चाहते हो, तो मेरा सीजीएल मेंस का जो है बैच है, जिसकी फीस मात्र मैंने 100 रुपए रख रखी है। इस तरीके के बहुत सारे औसम कंसेप्ट सिखाने वाला हूं अलग अलग चैप्टर में। तो कौन है, फिर उसके बाद पिरामिड में, बाकी सर्किल में, आप अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में, बहुत सारे सॉलिड कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं इस बैच में। आप इसमें अगर एनरोल करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो मैं एक बात और बता दूं कि ये जो है बैच है, इसकी जो फीस है वो रिफंडेबल है। अगर आपको किसी समय लगता है कि ये बैच आपके मेंस की तैयारी में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा, तो किसी समय मुझे मैसेज ड्रॉप करके अपने 100 रुपए वापस ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है, कुछ अच्छा सीखा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, बाकी लोगों तक शेयर करना जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि इस तरीके का कंसेप्ट वो अप्लाई कर सके और अपने समय को रिड्यूस कर सके। मैं आने वाली वीडियो में और बहुत स्पेशल मेंस के कंसेप्ट लेके आऊंगा, और उन सभी चीजों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए।